हाफिज हसन साहब, ये इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? 5 जनवरी को एक करारदाद पेश हुई, आज दोबारा एक करारदाद पेश हो गई, 8 दिनों में 2 करारदादें, और अगर आने वाले 3-4 दिनों में एक आध और करारदाद आ जाती है तो इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? एक बेयकीनी की फिजा तो हम देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है, मुआशी एतबार से लोग बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं। कानूनी तौर पर इसकी हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नेशनल असेंबली और पाकिस्तान का जो सेनेट है, ये इस मुल्क के 2 बड़े ऐसे हाउसेज हैं कि जिसके अंदर पूरे मुल्क की एक रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लोग बैठते हैं, ये मुल्क के लिए लेजिस्लेशन करते हैं, मुल्क की पॉलिसी से बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका मैंडेट लिखा हुआ है। लेकिन जो अगली चीज ये है कि वहाँ के ऊपर जो रेजोल्यूशन है वो भी आती है, कई सब्जेक्ट्स के ऊपर आती है, बट स्पेसिफिकली अगर बात की जाए जो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है, तो ये जो रेजोल्यूशन आई है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के नीचे काम कर रहा है, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके एक ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो फिर इन जो रेजोल्यूशंस हैं ये हाउस की, आप इंडिविजुअल मेंबर्स की, या अगर कुछ लोग आते हैं तो उनकी एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन उसका कानूनी तौर पे जो है ना कोई जवाब बनता है, ना कानूनी तौर पे जो है उसकी कोई वैल्यू है, और ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जिस तरफ इशारा किया जा रहा था कि जी उन्होंने लिखा, हाँ वो एक सेक्रेटेरिएट लिखता है, और बात चीजें ऐसी हैं कि रेजोल्यूशन के जरिए शहर या पार्लियामेंट उसे इम्प्लीमेंट भी करवाता है, बट ये एक ऐसी चीज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 224 के नीचे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कहने के ऊपर डेट्स कंफर्म हुई है, उनकी कॉन्फ्रेंस उसके अंदर हुई है, इलेक्शन प्रोग्राम्स ऑन गोइंग है। कल आपके मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन सिंबल्स जो है वो देने शुरू कर दिए जाएंगे, और तकरीबन 26-27 दिन जो है वो इस मुल्क के अंदर। आप सब ये इन करारदादों का फिर होता क्या आगे? ये चेयरमैन सेनेट क्या इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और अपनी अप्रूवल या दो चीजें जो है इन जो रेजोल्यूशन से वो है, और वो उनको जेन्युइनली मान लेना चाहिए। एक ये है कि ये जो रेजोल्यूशंस आपकी आ रही हैं, ये आ रही हैं 2 प्रोविंस से आ रही हैं, जो आपके KP के है और एक आपका बलूचिस्तान है, और वहाँ के ऊपर जो मौसम है या उसके बाद आपका ये जो सिक्योरिटी जेन्युइन है, देर तक आप फ्री फेयर ट्रांसफर इलेक्शन के लिए एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है उसको पूरा नहीं करेंगे, उस देर तक आपके मुल्क के अंदर या उस इलाके के अंदर इलेक्शन जो है उसको फ्री फेयर कहना बड़ा मुश्किल आएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह का एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बुनियादी चीज उनकी यही होगी कि हमारे जो इश्यूज हैं इन कंसर्न्स को एड्रेस करें, और ये किसी भी इलाके के जो लोग हैं उनका इंडिविजुअल जो है ओपिनियन हो सकता है, बट उसको कंसिडर करके हम इस डिबेट के अंदर पड़े कि हम उनका ये हक भी नहीं ले सकते, या वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हाँ, अगली चीज ये है कि लॉ के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लॉ के अंदर ये है कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें। कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके पीछे अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस को वॉच कर रही है, और वो हर वो चले, यानी कोई कानूनी तौर पर कोई ऐसी हर्डल क्रिएट नहीं होगी। 8 फरवरी को ये इंतखाबात तो उन्हें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।